देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में हिमालय की पर्वत श्रृंखला के बीच केदारनाथ मंदिर है, जिसे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। हर साल सैकड़ों श्रद्धालु केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं, जिसके लिए 23 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ मंदिर को किसने बनवाया था? और ये मंदिर 400 साल तक बर्फ के नीचे छिपा हुआ था। आज इस वीडियो के जरिए हम केदारनाथ मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जो भगवान शिव की दिव्य शक्तियों और इस ब्रह्मांड की अद्भुतता को उजागर करते हैं। कैसे हुई थी शिवलिंग की उत्पत्ति? आमतौर पर किसी धार्मिक स्थल या मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति और शिवलिंग की स्थापना पंडित जी करते हैं। वहीं प्राचीन काल में इस काम को राजा महाराजा अनुष्ठान के दौरान पूरा करते थे। लेकिन केदारनाथ के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग की उत्पत्ति एक बहुत बड़ा रहस्य है, जिसे आज तक सुलझाया नहीं गया है। धार्मिक कथाओं के अनुसार हिमालय की इस पर्वत श्रृंखला के पास नर और नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान शिव ऋषि की तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्होंने ऋषि नर और नारायण को दर्शन दिए थे, जिसके बाद ऋषि ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वो शिवलिंग के रूप में इस जगह पर विराजमान हो जाएं। भगवान शिव ने ऋषि को वरदान देते हुए शिवलिंग रूप ले लिया था, जिसके बाद ऋषि नर और नारायण ने उस जगह पर भगवान शिव की पूजा की थी। इस जगह को उस समय केदार के नाम से जाना जाता था, जहां घाटी में 2 पर्वत हैं और उन्हें नर और नारायण पर्वत के नाम से जाना जाता है। लेकिन केदारनाथ में शिवलिंग को अर्ध ज्योतिर्लिंग माना जाता है, क्योंकि इसका आधा भाग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है, जबकि आधा भाग नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में है। पांडवों से है केदारनाथ का संबंध। कहा जाता है कि महाभारत काल के दौरान पांडव केदारनाथ धाम पर आए थे, जब वो धरती पर अपने शासन को पूरा करने के बाद स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। इस दौरान पांडवों ने स्वर्ग जाने का रास्ता खोजने के लिए भगवान शिव की पूजा की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने उन्हें भैंसे के रूप में दर्शन दिया था। लेकिन इससे पहले कि पांडव भगवान शिव के पैर छूकर आशीर्वाद ले पाते, उनका भैंसा स्वरूप धरती के अंदर समाने लगा था। भीम ने अपने बल से भैंसे की पूंछ को पकड़ लिया था, जबकि उसका बाकी का हिस्सा जमीन के अंदर समा गया था। कहा जाता है कि जिस जगह पर भैंसे का मुख धरती से बाहर निकला था, उसे पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये मंदिर वर्तमान समय में नेपाल में है। वहीं जिस जगह पर भैंसे की पूंछ रह गई थी, उसे वर्तमान समय के केदारनाथ मंदिर के रूप में जाना जाता है। इसी वजह से केदारनाथ में स्थापित शिवलिंग को अर्ध ज्योतिर्लिंग माना जाता है, क्योंकि इसका आधा हिस्सा पशुपतिनाथ मंदिर में स्थापित है। ये दोनों शिवलिंग आपस में जुड़कर पूरे होते हैं और इन्हें एक दूसरे का पूरक माना जाता है, जिसकी वजह से पशुपतिनाथ के दर्शन करने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में नेपाल से केदारनाथ की यात्रा करने के लिए आते हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण। केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव का वास माना जाता है, जहां वो अर्ध ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। केदार घाटी में भगवान शिव के मंदिर का निर्माण जन्मेजय ने करवाया था, जो राजा परीक्षित के बेटे और अभिमन्यु के पोते थे। दरअसल महाभारत में अभिमन्यु की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी उत्तरा ने परीक्षित को जन्म दिया था, जिन्होंने कुरु वंश पर शासन किया था। इसके बाद राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय का जन्म हुआ था, जिन्होंने अपने पूर्वजों यानी अर्जुन समेत दूसरे पांडवों के स्वर्ग जाने के स्थान पर भगवान शिव का मंदिर बनवाया था। इस मंदिर को बनाने के लिए किसी सीमेंट का यूज नहीं किया गया था, बल्कि बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर उन्हें एक साथ जोड़ा गया था और मंदिर को मजबूती दी गई थी। 400 साल तक बर्फ के नीचे था केदारनाथ। पांडवों के पौत्र जन्मेजय का बनवाया गया केदारनाथ मंदिर
कई सालों तक आम लोगों की नजरों में नहीं आया था, क्योंकि ये मंदिर निर्माण के कुछ सालों बाद ही बर्फ की मोटी चादर के नीचे ढक गया था। कहा जाता है कि उस दौर में केदार घाटी में मौसम परिवर्तन चरम पर था, जिसकी वजह से तूफानी हवाएं चलती थी और लगातार बर्फबारी हो रही थी। खतरनाक बर्फबारी के चलते केदारनाथ मंदिर बर्फ के नीचे दब गया था, जिसकी वजह से हिमालय श्रृंखला में रहने वाले लोगों को इस मंदिर के सटीक स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि 8वीं शताब्दी के दौरान आदि शंकराचार्य केदार घाटी में आए थे, जहां उन्हें बर्फ के नीचे मंदिर की स्मृति नजर आई थी। उस समय तक केदार घाटी का मौसम शांत हो चुका था, जिसकी वजह से मंदिर को बर्फ से बाहर निकालना आसान था। आदि शंकराचार्य ने 400 साल से बर्फ के नीचे केदारनाथ मंदिर को बाहर निकाला और फिर से उसका पुनर्निर्माण करवाया था, जिसके बाद मंदिर में भगवान शिव की पूजा होने लगी थी। वहीं मंदिर के दुनिया के सामने आने के बाद आदि शंकराचार्य ने देह त्याग दिया था, जिसके बाद मंदिर के ठीक पीछे उनकी समाधि बनाई गई थी। इसके बाद समय समय पर दूसरे राजाओं ने केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, जिसमें 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज, 13वीं और 17वीं शताब्दी में दूसरे राजाओं ने मंदिर की देखभाल का खर्च उठाया था। कहा जाता है कि 400 साल तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बावजूद भी मंदिर और गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग बिल्कुल सही अवस्था में था, जबकि इस दौरान हिमालय का एक बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था। वैज्ञानिकों की माने तो उस दौर में हिमालय की पर्वत श्रृंखला में एक छोटा सा हिमयुग आया था, जो 400 साल तक चला था, और इस दौरान पर्वत श्रृंखला में कई चीजें बर्फ के नीचे ढक गई थीं। वैज्ञानिकों को आज भी केदारनाथ मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर हिमयुग के निशान देखने को मिलते हैं, जो चोराबारी ग्लेशियर की वजह से बर्फ में ढक गया था। वैज्ञानिक आज तक इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए हैं कि बर्फ के नीचे 400 साल तक दबे रहने के बाद भी केदारनाथ मंदिर बिल्कुल सुरक्षित कैसे था और इसे कोई भी नुकसान क्यों नहीं पहुंचा था। 6 महीने तक नहीं बुझता है दिया। केदारनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए साल में एक बार गर्मी के सीजन में खुलते हैं, क्योंकि इस दौरान मंदिर के आसपास बर्फ नहीं जमी होती है और श्रद्धालुओं के लिए मंदिर तक पहुंचना आसान हो जाता है। दीपावली के त्योहार के दूसरे दिन केदारनाथ मंदिर के दरवाजे शीत ऋतु की वजह से बंद कर दिए जाते हैं, जबकि इससे ठीक पहले आरती के दौरान मंदिर के गर्भगृह में एक दिया जलाया जाता है, जो अगले 6 महीनों तक लगातार जलता रहता है। जबकि इस दौरान मंदिर के द्वार नहीं खोले जाते हैं और ना ही दिए में तेल या घी डाला जाता है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जब केदारनाथ मंदिर के द्वार शरद ऋतु खत्म होने के बाद अप्रैल में दोबारा खोले जाते हैं, तो मंदिर के गर्भगृह में दिया जलता रहता है, जबकि सर्दी के सीजन में मंदिर के आसपास कोई नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ ढेर सारी बर्फ जमा हो जाती है और बर्फीले तूफान की वजह से पुजारियों का मंदिर तक पहुंचकर दिया जलाना संभव नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि आखिर केदारनाथ मंदिर में 6 महीने तक दिया अपने आप कैसे जलता रहता है, जबकि इस दौरान मंदिर अंदर से बिल्कुल साफ सुथरा रहता है और वहाँ थोड़ी सी भी गंदगी या धूल मिट्टी इकट्ठा नहीं होती है। प्राकृतिक आपदा से बच गया था केदारनाथ मंदिर। साल 2013 में केदारनाथ घाटी में आई बाढ़ और प्राकृतिक आपदा को कोई नहीं भुला सकता है, जिसमें 6000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि सैकड़ों लोग गायब हो गए थे। इस प्राकृतिक आपदा में केदार घाटी के घर से लेकर बड़े बड़े पहाड़ बह गए थे, लेकिन केदारनाथ मंदिर को खरोंच तक नहीं आई थी। कहा जाता है कि इस मंदिर को एक विशालकाय शिला ने बचा लिया था, जिसे भीम शिला के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये शिला मंदिर तक पानी पहुंचने से ठीक पहले पहाड़ से लुढ़क कर नीचे आई थी और मंदिर परिसर के पीछे आकर रुक गई थी,
जिसकी वजह से पहाड़ से बहकर आने वाला पानी शिला से टकराकर 2 हिस्सों में बंट गया था और केदारनाथ मंदिर के दाएं और बाएं से निकल गया था। इस वजह से मंदिर को पानी से जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा था, जबकि वो शिला पानी के जोर से अपनी जगह से जरा सी भी नहीं हिली थी। कहा जाता है कि स्वर्ग जाने से पहले भीम ने भगवान शिव को रक्षा का वचन दिया था, क्योंकि वो जानते थे कि भविष्य में इस तरह की प्राकृतिक आपदा आ सकती है। जब केदारनाथ मंदिर पर आपदा आई तो भीम ने शिला का रूप लेकर मंदिर की रक्षा की थी और इस वजह से उस विशालकाय पत्थर को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालु भीमशिला की भी पूजा करते हैं, जिसकी वजह से मंदिर को आपदा में कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन ये अपने आप में एक रहस्य है कि आखिर इतना बड़ा पत्थर अचानक से कहां से आया और वो मंदिर से टकराने के बजाय कुछ मीटर की दूरी पर जाकर रुक गया था, जिसे पानी की तेज धारा भी अपनी जगह से हिला नहीं पाई थी। क्या गायब हो जाएगा केदारनाथ धाम? केदारनाथ धाम लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र रहा है, जहां जाने से लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन इस इलाके की परिस्थितियां दिन ब दिन बदलती जा रही हैं, जिसकी वजह से केदार घाटी में कभी बादल फट जाता है तो कभी कई दिनों तक मूसलाधार बारिश होती है। वहीं कभी कभी तेज बर्फीले तूफान और बर्फबारी की वजह से हालात बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि भविष्य में केदारनाथ मंदिर हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगा। इस बात का जिक्र प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिसमें ये कहा गया है कि केदार घाटी में सभी तीर्थ स्थान लुप्त हो जाएंगे, जिसमें केदारनाथ मंदिर का नाम भी शामिल है। कहा जाता है कि एक दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, जिनके बीच केदार घाटी और केदारनाथ मंदिर बसा हुआ है। इन दोनों पहाड़ों के आपस में मिलने की वजह से केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ धाम जमीन में समा जाएंगे और हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे, जबकि सालों बाद इस जगह को भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। वहीं वैज्ञानिकों की माने तो इस घटना के पीछे जलवायु परिवर्तन अहम वजह हो सकती है, क्योंकि गर्म तापमान की वजह से ग्लेशियर और बर्फ पिघल रही है, जिसकी वजह से भविष्य में केदार घाटी और मंदिर विलुप्ति की कगार पर पहुंच सकता है। लेकिन क्या ऐसा सच में होगा या नहीं, इस रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी है। तो ये थे केदारनाथ मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य और सवाल जिनका जवाब वैज्ञानिक चाहकर भी खोज नहीं पाए हैं। ये दिव्य जगह अपने आप में कई शक्तियां और रहस्य समेटे हुए है, जहां पहुंचने पर एक अद्भुत और सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। क्या आप केदारनाथ मंदिर गए हैं या जाना चाहते हैं? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।